तो हेलो दोस्तों, मैं फिर से आपको आपकी गैलेक्सी फिशिंग टैकल स्टोर अमरावती महाराष्ट्र में आपका स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आने का रीज़न ये है कि हमारे पास में कुछ फर्स्ट टाइम न्यू प्रोडक्ट आए हुए हैं, तो वो बताना है मैन, क्योंकि जो पुराने हैं और रीस्टॉक बहुत होते रहते हैं और माल ख़त्म भी होता है। अभी जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो रॉड अभी फर्स्ट टाइम जो मार्केट में आया वो ये है। मैं निकालूंगा सबसे पहले जो मैं खेलता हूँ जितना फुट का 8 फीट का, वो बताना चाहता हूँ सबसे पहले। अरे रुक ही नहीं रहा ना। खोज जो मैं खेलता हूँ जो साइज़ से, वो साइज़ आपको बता देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और माल आने से पहले बुकिंग हो चुका कि पिछले वीडियो मैंने लिख दिया था कि आप बुकिंग करने के लिए इस नंबर पे बुकिंग कर सकते हो। तो आधा से ज़्यादा माल बुक हो चुका है। ये देखो, ये कलर दूसरा है, हेवी लगाता हूँ मैं। तो ये दो कलर में आते हैं, रेड में और ब्लू में। यानी ब्लू है तो ये पेपिन जो है लगा हुआ, ये पेपिन ब्लू है, यानी कलर ब्लू है। और जो मैं खेलता हूँ रेड है, यानी कि अभी आगे बताऊंगा तो ये रेड कलर का रॉड निकलेगा। तो आपने जितने भी अभी मेरी वीडियो देखे 8 फीट में ये रॉड है। इसका गाइड बहुत बड़ा दिया है ताकि जब कास्टिंग करेंगे तो रील अच्छा खुलता है, मतलब लाइन खुल के अच्छा से एडजस्ट होके लॉन्ग कास्टिंग होता है। इसमें बता देता हूँ, ये डबल टिप आते हैं। इसका डिटेल्स तो पहले बताया हूँ, लेकिन आप एक बार और देख लो। रॉड का नाम देखो, घोस्ट ब्लेड। और जितने भी कार्बन रॉड रहेंगे उसमें ये सिंबल रहेगा। आप ऐसी बिजली के तारों से या थंडरिंग हो रही है तो उस जगह पे आप इससे सेफ रहें। अगर ये रॉड आपके हाथ में है तो खुले मिट्टी में, ज़मीन में, मतलब खाली पैर नहीं होना चाहिए। बिजली गिरने की चांस ज़्यादा होता है। और तारों में टच ना करो, इसमें करंट पास होता है इसमें। तो ये अपना हो गया 8 फीट में जो मैं खेलता हूँ। और इसमें साइज़ अपने पास है 8 फीट, 9 फीट और 10 फीट। ये 9 फीट वाला निकाल रहा हूँ। आपको जो कलर चाहिए वो कलर में मिल जाएगा, सेम है। और इसके जो दो टिप आते हैं, एक मीडियम हैवी और हैवी। इसमें थोड़ा सा फील ले लेता हूँ लगा के, क्योंकि फर्स्ट टाइम आया। 9 फुट में है। कास्टिंग जितना मतलब लंबा लेंगे उतना कास्टिंग लंबा होगा। लेकिन आप लूअर खेल रहे हैं, बार बार कास्टिंग करना है और बार बार रिट्रीव करना है, तो आपको मतलब 9 फुट के आगे नहीं जाना। 8 फीट काफ़ी बेहतरीन है ताकि आप कंटिन्यू खेल सके, थकेंगे नहीं। तो ये 9 फुट है। 9 फुट लवर वालों को 9 फुट ही चाहिए। जिनका हाइट ज़्यादा है, फरहान भाई के जैसा है, तो वो 9 फुट ही इस्तेमाल करते ज़्यादातर। और इसमें डिमांड के हिसाब से हम लोग लेके आए और 10 फुट भी ऑर्डर किया। हालांकि कुरियर में थोड़ा सा दिक्कत जाता है, लेकिन हम लेके आए क्योंकि काफ़ी लोग मांगने वाले हैं। तो ये 10 फुट वाला है। इसमें भी सेम वही टिप, मीडियम हैवी हैवी। तो ये 10 फुट है। साइज में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं रहता। लूर वेट बढ़ जाता है और रॉड का वेट बढ़ जाता है। और टिप वगैरह सब सेम ही आता है। 7 फीट हो, 8 फीट हो, 9 फीट हो या 10 फीट हो, सबका सेम ही है। और ये जॉइंट है, जॉइंट में जो घाट आता है, घाट में इतना आ रहा है। तो अभी अपने को लगता है कि इतना खाली क्यों है, लेकिन कैसा है, पुराना जैसे जैसे होते जाएगा रॉड, वैसे वैसे वो घिसते जाता है, तो फिर आके यहाँ पे ही लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए एक्स्ट्रा देता है ताकि वो घिस घिस के फिर आके सेट हो जाए। नहीं तो डायरेक्ट अगर यहाँ तक लगेगा, ढीला होने बाद अपना रॉड निकल के भागने का चांस रहता है। इसके लिए ये इतना एक्स्ट्रा देता है, समझ लो। खेलते जाओ और थोड़ा थोड़ा सा रखते जाएगा। तो ये 3 साइज में है। और बेट कास्टिंग का मैं अभी नहीं बता सकता। और 2 रॉड नए हैं, जो एक तो ये नया नहीं है, इससे बहुत खेला हूँ मैं। मरल भी पकड़ा हूँ और वल्लागो अट्टू यानी पड़न फिश पकड़ा हूँ, और बाम के लिए तो गजब का है। तो ये दिखा देता हूँ मैं। इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक कार्प रॉड आया हुआ है अपने पास, सुपर कार्प। तो ये इसका एक फर्स्ट लुक देखो, जो फर्स्ट टाइम अपने पास आया है। सबसे पहले इसके गाइड में आप फोकस करो। ये फिक्स गाइड आता है, इसमें सेरेमिक भागने का कोई झंझट नहीं। और ये लॉन्ग टाइम चलता है क्योंकि अपन इससे कार्प पकड़ते हैं। बार बार कास्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। बार बार कास्टिंग में कैसा है, धागा वो चलते रहता है, तो उसमें डर रहता है घिसने का। तो ये वन टाइम है ना, इसमें सेरेमिक गिरने का है ना कुछ है। ये सिर्फ टॉप टिप में जो आता है, ये टॉप टिप में इसमें सेरेमिक आता है, क्योंकि धागा ऐसा रनिंग करता है, ऐसा रनिंग करता है। कास्टिंग करे बाद जब हम ऐसा झुका के रखते हैं तो धागा इस तरफ से जाता है। इसके लिए सेरेमिक इसमें ज़रूरी है। इसको फिट करके देखते हैं। इसका लुक देख लो आप। ये 3 पीस में आता है ताकि कैरी करने में बहुत आसानी हो। नहीं तो 12 फीट का रॉड कैरी करने में ही काफ़ी दिक्कत होती है। ये देख सकते हो 12 फीट का कार्प। इसका जो लोअर वेट दिया है, जैसे कि अपन कार्प पकड़ रहे हैं तो पॉप अप फीडर वगैरह
कास्टिंग करना पड़ता है, जो 50 ग्राम 100 ग्राम रहता है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कितना कैपेसिटी दिया हुआ है, आप भी एक बार देख लो। इसमें 100 से 300 ग्राम तक कास्टिंग वेट दिया है, लोअर वेट। इसका ग्रिप देखो एकदम सा पतला सा दिया है, मखमल के जैसा, हाथ में बहुत ही अच्छा पकड़ आता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक हाथ के पास है, एक इधर भी होना चाहिए थोड़ा सा ग्रिप, या इधर भी होना चाहिए। बहरहाल कार्बन रॉड है, बहुत गजब का है। इसमें भी वार्निंग दिया जाता है ये करंट और थंडरिंग का, तो ये चीज़ का भी ख्याल रखो। इसको डायरेक्ट पानी में डाल के मत रखो बारिश के टाइम में। अभी तो आप मौसम गया बारिश का, आप बिंदास खेल सकते हो इससे। लॉन्ग कास्टिंग भी होता है। इसका प्राइस आपको स्क्रीन में मिल जाएगा। ये भी रॉड साइज के हिसाब से आपको स्क्रीन में प्राइस दिख रहा होगा। और ये फाइनली अभी जो फर्स्ट टाइम आया है, तो इसका स्वागत करेंगे हम। बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट रहता है जिसका। माल आते से मैंने बोला था कंपनी को भेज दो। ये देखो बहुत बेसब्री से इंतजार था लोगों को। ये भी डबल टिप आता है, ये स्कीपर, जो बहुत लोगों ने देखे, रॉड भी पूछे, बाम वगैरह जो भी पकड़ता हूँ, बहुत सारे कमेंट थे कौन सा रॉड है। तो मैं बोला चलो अभी माल आ ही रहा है तो मैं वीडियो बना के बता दूंगा। और ये रॉड में मैं भाई लगभग मैं सभी मच्छी पकड़ चुका हूँ, जैसे कि महासीर 3.5 किलो की महासीर, पड़न 1.5 से 2 किलो का, मरल 1 से 1.5 किलो का, और बाम, तिलापिया, मतलब हर प्रकार की, यानी बहुत ही फेवरेट है। आपको साइज देख के लग रहा होगा रेट थोड़ा सा महंगा है, लेकिन बहुत ही गजब का रॉड है। अल्ट्रा लाइट लवर के तो बहुत गजब का, क्योंकि एक देखो ये फाइबर ही आता बिल्कुल, बहुत ही गजब का है। ये थोड़ा जाड़ा आता है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। देखो इतना फ़र्क आता है। देखो आप माइक्रो फिशिंग कर रहे हो तो ये लगा के खेलो, थोड़ा सा उससे बढ़ा जाएंगे, जैसे तिलापिया वगैरह, आधा 1 किलो 1.5 किलो 2-3 किलो तक की मच्छी को आप अगर पकड़ना चाहते हैं तो ये लगाइए आप, जो थोड़ा सा ये उससे हैवी है। ये तो सामने का ये फाइबर आता है, इसके लिए बिंदास आप इससे खेल सकते हो। बहुत गजब का, मेरा फेवरेट। ये अपने हाइट का आता है, कैसे भी कास्टिंग करो, कैसे भी खेलो। इसमें मैं रबर सेट भी खेल चुका हूँ। और अपने पास ये रॉड का तो बता दिया। रॉड देखो रीस्टॉक बहुत हुआ है, डायवा, जुपिटर सुपीरियर, डी वेब, पावर टिप, बहुत सारे माल हुआ है, उधर गोडाउन में रखा हुआ है। तो जो भी पुराने, जो मतलब रेगुलर माल है वो भी पूरा आता है एक साथ में। बस इतना सा नहीं आता है माल, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं जो नया चीज़ रहता है मैं अपडेट कर देता हूँ। और कुछ अपने पास रील आया है लुकाना का, ये देखो आप, टेक्सनस, ये 4000 का डब्बा है। और ये अपने पास साइज है 4000, 5000, 6000। इसका लुक देख लो, और इसका डिटेल्स आप देख लो, क्योंकि मैं अगर पढ़ के बताते जाऊंगा तो बहुत टाइम ले लेगा, क्योंकि इतने सारे रील का बताना है। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो रुका के आप पूरे पढ़ सकते हैं इसको। अगर इसका डिटेल्स आपको किसी को चाहिए रहेगा, गेयर रेशियो वगैरह जो भी देखना रहेगा, तो आप ये देख सकते हैं इसमें से। आगे बढ़ते, ज़्यादा समय लेते नहीं। दूसरा अपने पास जो फर्स्ट टाइम आया है, ये ब्लैक टेट्रा बुलाया हूँ। उसका ड्राइक साउंड सुन के आप बिल्कुल फिदा हो जाएंगे, बहुत गजब का है। और ये देखो आप, ड्राइग का बेल देखो, ये परमानेंट वाले आते, जैसे इसके अंदर कटोरी रहते हैं और वो जिगजैग घाट है गियर के जैसा, और ये साउंड करता है। ये बहुत लॉन्ग टाइम चलता है। दूसरा रहता है पट्टी वगैरह तो टूट जाता है। तो ये एक बहुत गजब का दिया हुआ। और उसमें दूसरा मैं दिखा दूँ, पावर हैंडल आता है। आप ऐसा खोलो, इसे खोलो और पैक करके रख दो ऐसा करके, क्योंकि ये खोल के ढीला करके मुड़ेगा नहीं ये, क्योंकि फिक्स है, हैंडल फिक्स है। बहुत सारे मशीनों में हैंडल जो आता है पावर हैंडल, आप थोड़ा सा ऐसा ढीला करेंगे, ऐसा मोड़ के रख सकते हैं उसमें, लेकिन नहीं, ये फिक्स है, ये टूटने का टेंशन नहीं है। वो ऐसा करके आप कैरी कर सकते हो। अलग खोल के आप एक पाउच वगैरह हो या आपके पास बैग हो उसमें रख सकते हैं। बहुत गजब का मशीन है। इसका साउंड मेरे को बहुत ही पसंद आया। इसका ड्रैग कैपेसिटी वगैरह 8 किलो दिया हुआ है, और पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो इसमें। और ये तीसरा अपना ब्लैंको, ये रील भी बहुत मांगते थे। इसका आप रेट स्क्रीन पे देख लो, और इसका डिटेल्स आप यहाँ से देख लेना। और ये बता देना चाहता हूँ ये किस किस चीज़ में काम आएगा। सबसे पहले एक तो खैर सीलिंग शॉट के बारे में तो नहीं बताना चाहता, लेकिन सीलिंग शॉट मशीन में जो आता है उसके साथ में उसकी क्वालिटी कम रहती है, क्योंकि ये जितने की है उतने में पूरा सीलिंग शॉट का सेट आ जाता है। तो ये आप लगा के, ये एक बेहतरीन रील है, सीलिंग शॉट में भी सेट कर सकते हो। दूसरा, जो हाथ से कास्टिंग करते हैं गोली वगैरह लगा के, रॉड में मशीन आपका कोई भी रहता था, आप उसको कड़ा निकाल के, बेल आर्म निकाल के और कास्टिंग करते हैं हाथ से घुमा के, उसके लिए एक बहुत बेहतरीन है ये कास्टिंग करने का। ये मशीन अगर लगाए होंगे तो ये आप दबाओ, दब गया, ये लूज खुलता है। और छड़ी पकड़ो, अगर आपकी छड़ी छोटी भी हो तो
तो आप पकड़ के ये हाथ में रख सकते हैं, इसको घुमा के आप कास्टिंग कर सकते हो, आराम से ये खुल के जाएगा। उसके बाद आप इसको हैंडल से घुमा के धागा लपेट सकते हैं इस तरह से। ये डिज़ाइन का फ़ायदा ये है कि आप अगर हाथ से कास्टिंग करते हैं तो ये धागा उलझता नहीं है। दूसरे रीलों में कैसा है, अटकने की चांस रहता है कि कास्टिंग करेंगे अटक जाएगा, क्योंकि बेल आर्म खोला हुआ रहता है। इसको कुछ नहीं, आप इस बटन दबाओ और धागा आराम से निकलने लगता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको किस किस प्रकार से इसको खेलना है। देखो दूसरे रीलों में है ना, यहाँ पे देखो ये सिरेमिक नहीं आता, इसमें सिरेमिक दिया हुआ है ताकि धागे को चोट ना लगे। जैसे रॉड के गाइड में सिरेमिक आता ना, तो इसमें भी सिरेमिक आता है। ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद आया। हालांकि 3 मॉडल थे उनके पास में, लेकिन ये ब्लैंको मेरे को बहुत पसंद आया। इस टाइप में जिसको चाहिए रहेगा आप ऑर्डर कर सकते हैं। स्क्रीन में इसका रेट दिख रहा होगा। तो अपने पास में ये 2 साइज है करके दोनों साथ में रख दिया। और आगे चलते हैं अपना ये, और ये लुकाना प्रेडिएटर जो आप दूसरी बार कोई देखना चाहते हैं अच्छे से तो आप देख सकते हो। और इसका डिटेल्स ये रहा। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सब रीस्टॉक हुआ है। और अपने पास एक ये है, ये आप देख लो, एक लुक देख लो, ये सब रीस्टॉक हुआ है। और ये इसका ही डिटेल्स। और ये डाइवा का तीसरा, ये भी रीस्टॉक हुआ। माल ख़त्म हो चुका था, माल अवेलेबल हुआ वैसे ही बुला लिया, तो मैं इसलिए डबल से बता रहा हूँ। आप एक बार लुक देख लो इसका और डिटेल्स ये रहा। जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा उसके स्क्रीन में उसका रेट दिख रहा है आपको। ये गोल्ड फिश सबसे ज़्यादा चलने वाला अपने पास, एकदम मार्केट में आते ही सबसे ज़्यादा धमाल होने वाला चीज़, एकदम बिल्कुल बेहतरीन रील। एक ये आते से मार्केट में गायब हो गया था, माल इतना बेहतरीन है। इसका डिटेल्स आप देख लो, एक एकदम बेहतरीन प्राइस में बेहतरीन प्रोडक्ट। और आगे चलते हैं जो चीज़ का बहुत ही ज़्यादा डिमांड चलते रहता है, ये लुकाना का रेनो 2। ये रील का आप लुक देखो एक बार, ये लुक है, इसका डिटेल्स ये है। ये सब तो मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं था, ये सब नाम से ही चलता है। लेकिन अभी एक साथ में माल आया तो मैं बता देता हूँ, रीस्टॉक हुआ है क्योंकि माल ख़त्म हो चुका था ना, जो वो आया हुआ है। और ये अपना डाइवा का स्ट्राइक फोर्स 4000। पहले मशीन का लुक देख लो आप, जो जानते होंगे अच्छे से तो उनको ज़रूरत ही नहीं है देखने का, लेकिन जो अगर नाम से लेना चाहते होंगे तो उनको देखने के लिए आपको ये एक झलक मिल जा रहा है यहाँ पे। इसका भी 2 तरफ से डिटेल्स दिया हुआ है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसके लिए बहुत जल्दी बताया। लेकिन अगर आपको जो चीज़ के बारे, यानी कि सबको सब चीज़ें लेना नहीं रहता है, अगर आपको ब्लैक टेट्रा पसंद है तो वीडियो के टाइम पे आप इसका लुक देख सकते हो और उसकी डिटेल्स भी रुका के देख सकते हो, क्योंकि उसके बॉक्स में पूरी डिटेल्स रहता है। मैं एक एक पढ़ के बताते जाऊँगा, जिनको ये चीज़ नहीं लेना है वो क्यों देखेंगे इतना टाइम रुक के। तो इसके लिए फ़ोटो मेंशन कर दे रहा हूँ, आप डिटेल्स उसमें पढ़ लीजिए पूरा। अभी एक मैंने अपने हिसाब से बुलाया, ये लूवर है, 42 ग्राम का है। ये लुकाना का बकटेल है। ये 5 कलर में अवेलेबल है अपने पास। सभी तो लगभग फेवरेट चूज़ करना मुश्किल पड़ रहा है, तो ये चलो निकाल लेता हूँ एक बाहर, क्योंकि इसका पैकिंग ऐसा रहता है, क्योंकि अगर किसी को भेजेंगे तो बोलेंगे खुला हुआ पैकिंग क्यों दी है। इसके पास भी खुला हुआ पैकिंग जा रहा है, समझ लेना, उसको रिव्यू किया गया है, तो ये निकाल के बताना ज़रूरी है इसका। तो ये इस तरह से रहेगा, अपना लाइन बंधेगा यहाँ पे। और ये 42 ग्राम का बहुत ही लॉन्ग कास्टिंग होगा, पानी में चलेगा तो बहुत ही बेहतरीन एक्शन आएगा। ये साइज़ के हिसाब से हुक बहुत ही बड़ा है, लेकिन बड़ी साइज़ आप पकड़ सकते हो बिंदास, क्योंकि लॉन्ग कास्टिंग होगा। ये समंदर में बहुत ही चलता है, समंदर में। तो इसको टेस्ट करने के लिए लाया कि फ्रेश वाटर में कुछ पकड़ के देखेंगे इसको। खास वल्लागो अट्टू और स्नेक हेड, तीसरा महासीर के लिए ट्राई कर सकते हैं इसको। तो देखते हैं इससे क्या होता है, क्योंकि मैंने इसीलिए बोला। इसका लुक देखो, बिल्कुल एक मासूम सी मच्छी दिख रही है आंखों से, लेकिन ये इसकी वजह से मारा जाएगा जो इसको मासूम समझ के आएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि उम्मीद से भी बड़ा हो गया। एकदम शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रहा था, खास करके इसका अपडेट देना चाह रहा था मैं, घोस्ट ब्लेड का, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इसका आ रहा था। अपनी वीडियो 2 आ गए ना, 2-3 वीडियो आ गए, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। और मैंने बेट कास्टिंग का रिव्यू देना है मुझे, क्योंकि इसका वीडियो मैंने बनाया नहीं, सिर्फ पोस्ट डाला तो इतने सारे रिक्वायरमेंट, इतने सारे ऑर्डर थे, जो मैं क्या बोलूँ। फॉलो नहीं करे तो इंस्टाग्राम में जा सकते हो, उसमें छोटी छोटी जानकारी देते रहता हूँ, जैसा पॉसिबल हो वो देते जाता हूँ। क्योंकि मैंने वो बेट कास्टिंग का जो दिया घोस्ट ब्लेड का, तो उसी में दिया था, उसमें से भी ऑर्डर बहुत सारे उसके आगे रिक्वायरमेंट, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। और बहुत से ऐसे लोग पूछते थे कि जो घोस्ट ब्लेड के साथ में, जो बेट कास्टिंग रॉड के साथ में जो रील है वो कौन सा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ, वो फिशाहोलिक का डेडली हंट जो नया रील आया हुआ है, बहुत गजब का है, बहुत ही बेहतरीन रिव्यू है उसका। एक भी बैड रिव्यू नहीं है, आके 1 महीना हो गया रील को,
लेकिन एक भी बैड रिव्यू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जो डिटेल्स बताया आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप प्यार बनाइए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और भाई इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, काल फिशर के ही नाम से है। तो जाइए फटफट ऑर्डर कीजिए और ये एकदम लिमिटेड स्टॉक है। और ये इसके लिए मैं बोलता हूँ, जिनको जिनको चाहिए था माल आ चुका है। मैं कमेंट में नहीं जवाब दे पाया कि भाई ये रॉड कौन सा है कि नहीं, आपके पास कैटलॉग में नहीं दिख रहा है तो अब से दिखेगा। आप जाइए फटाफट ऑर्डर कीजिए। अगर कैटलॉग में आप चीज़ों को नहीं ढूंढ पाते तो जो वीडियो में जो चीज़ आपको चाहिए उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल से, और जो स्क्रीन में ये गैलेक्सी का नंबर दिया गया है उसमें आप सेंड कीजिए स्क्रीनशॉट और वो वहाँ से ऑर्डर कर लीजिए। आप वीडियो के क्लिप में स्क्रीनशॉट निकाल के आप सेंड करके बुला सकते हैं, इंक्वायरी उसकी निकाल सकते हैं। तो प्राइस भी उसमें दिख जाएगा आपको स्क्रीन में और आप ऑर्डर करके बुला सकते हैं वहाँ से। बहुत ईजी है। मैं तो बोलता हूँ कैटलॉग से ज़्यादा आप वीडियो में दिखाई हुई चीज़ आपको कुछ लेना है, आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। और ऑल ओवर इंडिया हर जगह डिलीवरी अवेलेबल है। आप कहीं से भी इंडिया के कोई भी कोने में होंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि नेपाल तक लोग ऑर्डर कर रहे हैं। नेपाल वाले अपने बॉर्डर का एड्रेस देते हैं, यानी इंडिया के इस तरफ ही कहीं का एड्रेस देते हैं और वहाँ से वो पिकअप करके लेके चले जाते हैं। तो नेपाल वालों को मैं कहना चाहूँगा भाई आप ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन आपको बॉर्डर का इस तरफ का अपने इंडिया के तरफ का एड्रेस देना पड़ेगा और वहाँ से आप ले जा सकते हो, तभी ऑर्डर देना। नहीं तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है नेपाल का, और दूसरा बांग्लादेश का रहता है, और भी एशिया के बहुत जगह का रहता है। लेकिन भाई हर जगह का अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नेपाल का हो सकता है, वो भी बॉर्डर के इस तरफ का। तो ये सब सोच के ऑर्डर करें।